अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ फ़वाद अली और खुशामदीद कहता हूँ आपको एक नई लर्निंग सीरीज़ में जिसमें हम सीखेंगे एक्सेल का मुकम्मल कोर्स, और वो भी आसान उर्दू में मिसालों के साथ। इस सीरीज़ में हम एक्सेल को बिल्कुल बुनियादी सतह से सीखेंगे और इस हद तक सीख लेंगे इंशाअल्लाह कि आप खुद अपनी रिपोर्ट्स, अपने एनालिसिस, अपने डैशबोर्ड, अपने चार्ट्स, हर एक चीज़ जो एक एडवांस लेवल तक होती है वो ख़ुद ब खुद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप कर पाएंगे। तो इसमें आज हमारा लेसन नंबर 1 है, जिसमें हम बात करेंगे आज एक्सेल के इंटरफेस, रिबन, सब चीज़ों का तारफ़ करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ होती है, किस टैब में क्या होता है, सेल किसे कहते हैं, कॉलम रो, हर एक चीज़ को आसान अल्फाज में आपसे डिस्कस करूँगा। और इसके साथ हर वीडियो में आपको आखिर में 1, 2 या 3 टिप्स ऐसी दूंगा जिससे आप इजीली एक्सेल में मास्टर बन जाओगे और किसी के भी सामने जब काम करोगे तो उसे महसूस होगा कि वाकई इस बंदे को एक्सेल आता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खोलेंगे एक्सेल। एक्सेल ऑलरेडी खोला हुआ है, मैं लेसन 1 शीट में आ जाता हूँ। ठीक है जी। इसमें जब हमने एक्सेल खोला तो हमारे सामने जो बड़ा एरिया आया है, ये वाइट वाला जिसमें ये ग्रिड लाइंस बनी हुई हैं, इसको हम कहते हैं जी वर्कशीट। ये सारी क्या कहलाती है? वर्कशीट। ठीक है जी। और जब इसमें से एक छोटा सा बक्स हम सेलेक्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं सेल। और याद रखें, हर सेल की अपनी एक यूनिक आईडी होती है, एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि नेम बक्स में यहाँ आ जाता है। जिस तरह अब मैंने ये सिलेक्ट किया है तो यहाँ लिखा आया है कि ये D3 है। मतलब हमारी शीट मुश्तमिल होती है रोज़ पे और कॉलम पे। ये जो लाइन 1 2 3 वाली लाइन है हमारे पास, ये जो नंबर्स हैं ये रोज़ कहलाती हैं, और ये जो अल्फ़ाबेटिकली चीज़ें हैं ABCD, ये कॉलम्स कहलाते हैं। तो जब मैंने एक सेल सेलेक्ट किया तो ये कहता है कि आपका कॉलम जो है वो B है और जो रो है वो 4 है। तो हर एक सेल की अपनी एक यूनिक आईडी होती है जो कि हमें जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं तो नेम बक्स में आ जाती है, जिस तरह A1 B2 B3 वगैरह ये सब कुछ। ठीक है जी। अब आते हैं एक्सेल की विंडो पे कि एक्सेल की विंडो में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर आप अपने लेफ़्ट कॉर्नर पे यहाँ देखें तो ये छोटे छोटे आइकन बने हुए हैं। इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इसमें वो छोटे छोटे फंक्शन हम ऐड करते हैं जो हमें बार बार या जल्दी यूज़ करने की ज़रूरत होती है। तो ये हम शॉर्टकट हम यहाँ उसका एक आइकन यहाँ लगा लेते हैं। इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, इसमें से हम टूल हटा भी सकते हैं और टूल ऐड भी कर सकते हैं। जिस तरह ये सेव है, यहाँ मैं सेव प्रेस करूँगा तो मेरे पास विंडो आ जाएगी कि इस फाइल को आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। मैंने तो पहले से सेव की हुई है तो ऑलरेडी ये फाइल यहाँ तक सेव हो गई। ठीक है जी। ये अंडू कहलाता है, ये रीडू कहलाता है। इसके बारे में मज़ीद हम तफसील से बात करेंगे कि अंडू क्या होता है, रीडू क्या होता है। जैसे ही हम साथ साथ वीडियो बनाएंगे हर एक चीज़ में मैं आपसे बात करूंगा। तो इसे हम कहते हैं क्विक टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें हम यहाँ से चीज़ें ऐड या रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास, याद रखें, ये जो सारी शीट होती है इसे हम कहते हैं वर्कबुक। ये सारी इसमें ये शीटें हमारे पास होती हैं, इसे हम कहते हैं वर्कबुक। इस वर्कबुक का एक अपना नाम होता है जो यहाँ टाइटल बार में हमें शो होता है। इसे हम कहते हैं टाइटल बार, जिसमें हमारे पास उसका नाम लिखा होता है। इसी तरह जो पुराने वर्जन के ऑफिस हैं वहाँ पे ये सर्च बार नहीं हुआ करती थी, जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका नहीं हुआ करता। लेकिन आजकल जो नए ऑफिस के वर्जन आ रहे हैं उसमें यहाँ सर्च बार भी है। इसमें आप जो फंक्शन चाहें, इसमें जो टेक्स्ट चाहें जो इस वर्कबुक में है, जो इस एक्सेल शीट जो आपने खोली हुई है, आप बआसानी सर्च कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ फ्रीज, देखें ये फ्रीज पेन फंक्शन है, मैं यहाँ फ़िल्टर लिखता हूँ, फ़िल्टर FILTER,
FILTER, ये देखें एडवांस फ़िल्टर खुल गया है। तो कोई फंक्शन या कुछ भी आप सर्च करना चाहें तो यहाँ से शॉर्टकट थ्रू आप यहाँ लिख के सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं रिबन पे। इसे हम कहते हैं, इस एरिया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे हम कहते हैं रिबन। ये रिबन जो होती है ये टैब्स पर मुश्तमिल होती है। इसमें अलग-अलग टैब्स होती हैं, तकरीबन 9 होती हैं, किसी की 10 होती हैं। आप इसको मैनुअली एडिट कर सकते हैं और टैब ऐड कर सकते हैं। जिस तरह अगर आपको नज़र आए तो यहाँ मैंने एक न्यू टैब ऐड किया हुआ है, आप ऐड भी कर सकते हैं। अब इन टैब पे बात करूं तो ये सबसे पहले फ़ाइल है हमारे पास। ये फ़ाइल में हम जो फ़ाइल होती है उसे सेव कर सकते हैं, उसे पब्लिश कर सकते हैं, उसे सेव एज़ कर सकते हैं, उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें, नई फ़ाइल ओपन कर सकते हैं या जो सेव्ड फ़ाइल है उसे ओपन कर सकते हैं। ये तमाम तर फंक्शन हमारे पास फ़ाइल में होते हैं। इसके बाद आ जाती है होम टैब। तो होम टैब में हमारे पास जो बेसिक चीज़ें आपको मैं सिखा रहा हूँ, बाद में जैसे ही बात वही है, वीडियो लंबी ना हो तो जैसे ही हम जिस फंक्शन को यूज़ करेंगे मज़ीद डिटेल में उस वक्त आपसे बात करूँगा। तो इस वक्त बेसिक बात चीज़ें में होम में हम ज़्यादातर कॉपी पेस्ट वाले काम करते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट करते हैं, टेक्स्ट बोल्ड करते हैं, उसकी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, साइज़ सेलेक्ट करते हैं, मतलब टोटल उस टेक्स्ट के बारे में ये होम टैब होती है। इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी होती है। इसमें अब जो नए वर्जन है उसमें सॉर्ट आउट, फ़िल्टर एंड फाइंड एंड सेलेक्ट ये भी होता है, लेकिन ज़्यादातर इस होम टैब में हम इन चीज़ों के लिए ये यूज़ करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद इंसर्ट टैब पे आ जाएं तो इंसर्ट टैब की मदद से हम इसमें शेप्स ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, पिवट टेबल्स, चार्ट्स, स्लाइसर्स, टाइमलाइन, हेडर, टेक्स्ट बॉक्स, ये तमाम तर चीज़ें हम इंसर्ट के थ्रू ऐड कर सकते हैं। जिस तरह अगर मैं शेप पे क्लिक करूं तो ये देखिए इंसर्ट पे मैं आया, मैं इधर जैसे ही शेप बनाऊंगा ये शेप मेरे पास बन गई। तो इंसर्ट की मदद से आप ये कुछ कर सकते हैं। पेज लेआउट पे बात करें तो पेज लेआउट तमाम तर पेज सेटअप के बारे में है कि आप पेज को प्रिंट कैसा करना चाहते हैं, मार्जिन कितना रखना चाहते हैं, और उसका ओरिएंटेशन कैसी रखना चाहते हैं, साइज़ कौन सा होगा, प्रिंट टाइटल कौन सा होगा, ये तमाम तर चीज़ें पेज लेआउट में होती हैं। ये टोटल फंक्शन हमारे प्रिंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं फार्मूलस पे। तो फार्मूलस तो अगर कहूँ तो एक्सेल का दिमाग है। इसमें तमाम तरफ वो फार्मूलेस होते हैं, सम के, वी लुकअप के, एक्स लुकअप के, लॉजिकल टेक्स्ट वगैरह, सब लुकअप वैल्यू, सारे जो फार्मूलेस होते हैं वो यहाँ पे होते हैं इसमें। ठीक है जी। उसके बाद डेटा हो गया। तो डेटा में डेटा मैनेजमेंट जैसे सॉर्ट आउट, फिल्टरिंग, डेटा इंपोर्ट, ये तमाम तर चीज़ें, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट बनाना, ये तमाम तर चीज़ें हमारे पास डेटा में होती हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास रिव्यू। रिव्यू में हम स्पेल चेक कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं, तमाम तर शीट को लॉक कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक जो रेंज है, कोई सेल, कोई शीट, उसे लॉक कर सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें रिव्यू में होती हैं। व्यू में आए तो ये आपके जो एक्सेल जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये तमाम उसको कंट्रोल करता है। इसमें आप ग्रिड लाइंस, ये जो ग्रिड लाइंस हैं, देखिए मैं जैसे ही ऑफ करता हूँ ग्रिड लाइंस ख़त्म हो गई। ठीक है जी। फार्मूला बार है, मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, आग ख़त्म हो गई, फिर क्लिक करता हूँ आ जाती है। जूम इन, जूम आउट, फ्रीज पेन्स, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये व्यू में होती हैं। इसके बाद डेवलपर आ गया। डेवलपर ज़्यादातर शुरू में नहीं होता, ये आपने मैनुअली ऐड करना होता है। इसमें मैक्रोस के बारे में होता है, जिसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे कि मैक्रोस क्या होती हैं। और इसमें जो शेप्स होती हैं, बटन्स हो गए, इंसर्ट, ये देखिए इंसर्ट बटन्स, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, ये तमाम तर चीज़ें, और स्पेशली ये विजुअल बेसिक जो इसका सॉफ्टवेयर होता है कोडिंग का, वो डेवलपर टैब में होता है। तो ये हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। न्यू टैब है, ये तो मैंने अपनी यूज़ के लिए कुछ मैक्रोज बनाई हैं, वो मैंने इसमें ऐड की हुई हैं, तो ये मैंने ऐड किया हुआ है। इसके बाद जो है वो हेल्प है। हेल्प में आप कुछ मदद लेना चाहें, इसमें सर्च करना चाहें किसी किस्म की भी, तो यहाँ हेल्प में आके वो चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारे रिबन की टेब्स थी। शॉर्ट चीज़ें मैंने आपको बताई कि किस टैब में क्या क्या होता है। अब यहाँ आते हैं तो इसे हम नेम बॉक्स, जैसे शुरू में हमने डिस्कस किया कि नेम बॉक्स हम इसे कहते हैं। इसमें हम जो रेंज, हम जो सेल, जो रो कॉलम सेलेक्ट करते हैं उसका नाम हमारे पास यहाँ आ जाता है। ठीक है जी।
ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं फार्मूला बार। इसमें हम फार्मूला लिखते हैं, मतलब यहाँ भी आप डबल क्लिक करके कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है जी, फार्मूला वगैरह टेक्स्ट वगैरह कुछ भी, और यहाँ पे भी क्लिक करके आप लिख सकते हैं। देखें अब मैं जैसे ही यहाँ क्लिक करूँगा तो जो यहाँ मैं लिखूँगा वो यहाँ आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं फार्मूला बार। तो ये टॉप एरिया था हमारे एक्सेल का। तो ये चीज़ें इसमें बेसिक्स होती हैं, इनको समझना लाजमी होता है। अब आते हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि सबको हम वर्कबुक कहते हैं, तो इन हर एक वर्कबुक मुख्तलिफ 2, 3, 4, 5 जितना आप चाहें उतनी शीट्स पे मुश्तमिल होता है, उसमें उतनी शीट्स होती हैं। जैसे मेरे पास थंबनेल की शीट है, फिर लेसन 1 की शीट है, फिर डेटा की शीट है। अब मैं एक और शीट ऐड करना चाहूँ, यहाँ डबल क्लिक करूँगा तो ये रीनेम हो जाएगी, मतलब अब इसका नाम मैं चेंज करता हूँ। मैं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ एनालिसिस, ठीक है जी, एनालिसिस। ये देखिए एक नई शीट हमारे पास ऐड हो गई, ये लेसन 1 की। इन शीट्स को हम मूव भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह पकड़ के इस शीट को हम इधर उधर कर सकते हैं, ये देखिए जी, ठीक है। तो इन शीट को मूव भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ही राइट हैंड साइड हम प्रेस करते हैं माउस का, यहाँ आते हैं, ये देखें इंसर्ट शीट, डिलीट शीट, रीनेम शीट, मूव और कॉपी शीट्स। एक शीट से दूसरी शीट, एक वर्कबुक में से दूसरी वर्कबुक को में भी ये शीट हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट शीट, टेप कलर, अगर मैं इस एरिया को कलर देना चाहूँ, देखें तो यहाँ से टेप कलर दे सकता हूँ। ये हाइड शीट, इसको मैं हाइड करूं तो ये शीट हाइड हो जाएगी, फिर अनहाइड कर सकता हूं। तो ये तमाम तर चीज़ें इस एरिया में होती हैं। तो ये था हमारा तमाम तर बेसिक एक्सेल इंटरफेस का, कि कौन सी चीज़ होती है, कौन सा फंक्शन कहाँ होता है, मैंने शार्ट बताया। नेक्स्ट वीडियो में जैसे जैसे हम जो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, जो टूल इस्तेमाल करेंगे, वो जैसे हमारे सामने आएगा हम उस पर तफसील से बात करेंगे। अब आती है बारी टिप्स के बारे में। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि आपको रोज़ाना 2 टिप्स सिखाऊंगा, तो मज़े की बात यह है, पहली टिप जो आपको मैं सिखाने जा रहा हूं वो ये है कि देखें, मैं डेटा फाइल में आया। हमारे जो नए दोस्त हैं या कोई पुराने दोस्त हैं वो ज़्यादातर मैनुअली, देखें अब यहाँ सेटअप काफ़ी गलत हुआ है, इनकी जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट की, बक्सेस, सेल्स की, रोज कॉलम तमाम बुरे लग रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो सिंपल यहाँ आते हैं, एक एक को पकड़ के इस तरह ठीक करते हैं, ये देखें एक एक को ठीक करते हैं, ये देखें। तो इस तरह मैनुअली सेट करने में काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता है। तो आज आपको एक ऐसा तरीका सिखा रहा हूं जिसकी मदद से एक क्लिक पे आप तमाम कॉलम्स भी ठीक कर सकते हो और एक ही क्लिक पे आप तमाम रोज भी ठीक कर सकते हो। वो कैसे, आप आएंगे सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये शीट सारी सिलेक्ट हो जाएगी। ये शीट तमाम तर शीट सिलेक्ट हो गई, ठीक है। आप तमाम तर नहीं सिलेक्ट करना चाहते, आप स्पेसिफिक सिलेक्ट करना चाहते हो कॉलम, तो इस तरह सिलेक्ट कर सकते हो। तमाम तर शीट सिलेक्ट करना चाहते हो तो इस तरह शीट सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आपने शीट सिलेक्ट की, अब यहाँ पे हूँ तो ये देखें ब्लैक एरो नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ तो ये देखें सिंबल चेंज हो गया। अब यहाँ जब ये सिंबल आएगा तो आप डबल क्लिक करेंगे, ये देखें जी, ये आपके कॉलम्स इसने ऑटो सेट कर दिए हैं। आप देखें अब ये रो बड़ी है, ये रो बड़ी है, ये छोटी है। तो इसी तरह जिस तरह आपने कॉलम सेट किए, इसी तरह आप रो भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक किया, ये देखिए जी, आपके कॉलम भी और रोज भी एक एक क्लिक पे ठीक हो गए हैं। तो ये एक टिप थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग के बारे में, हम अपनी शीट को कैसे खूबसूरत दिखाएंगे, कैसे अलाइनमेंट करेंगे शीटों की, कैसे टेक्स्ट फॉन्ट साइज, सब कुछ, कॉलम सेल, सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।